Dear students, I am Dr. Monica Sati. Welcome to my channel. आज मैं एक नया कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। बीएससी फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास में स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, उसमें मैथमेटिकल टेक्निक्स है। बुक जो हमारे पास में है वो है मैथमेटिकल टेक्निक्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, जो कि हमारे पास मैथमेटिकल टेक्निक्स के अंदर है। तो पहली यूनिट जो हमारे पास है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे यूनिट क्लियर करवाऊँगी। तो हमारी जो इस मैथमेटिकल टेक्निक्स में यूनिट्स हैं वो हैं 3 यूनिट है। तो पहली यूनिट मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें आपको मैंने प्रॉपर नोट्स भी बनाए हुए हैं, नोट से ही मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से किए हुए हैं। तो जो इसमें क्वेश्चंस होंगे, जो भी थ्योरी होगी, जो भी डेफिनेशंस होंगी, ये सब आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट यूनिट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लेट एफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। मानते हैं कि एक एफ टी क्या है, कोई फंक्शन है जो कि किस पे डिफाइन हो रहा है, फॉर ऑल टी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। मतलब टी क्या होना चाहिए, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का हो जाएगा इज डिनोटेड बाई एल एफ टी और एफ बार। ये क्या है, एफ बार एस एंड गिवन एस। तो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म को जो हम डिनोट करेंगे वो एल एफ टी या फिर एफ बार एस से डिनोट करेंगे। उसके इक्वल होता है एफ बार एस इक्वल्स टू एल एफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, वेयर एस इज अ पैरामीटर एंड एल एफ टी एग्जिस्ट ओनली इफ आर एच एस इंटीग्रल एग्जिस्ट। एस यहाँ पे क्या है, पैरामीटर है कोई, और जो एल एफ टी तभी एग्जिस्ट होगा जब हमारे पास में जो ये इंटीग्रल है, राइट हैंड साइड में जो ये इंटीग्रल है, अगर ये एग्जिस्ट हो जाता है तो हमारा एल एफ टी यानी कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा उस फंक्शन का, वो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको हर क्वेश्चन में करना होगा इसका यूज़, तो इसको ध्यान में रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। तो पहले वन बाय वन मैं आपको एलिमेंट्री फंक्शंस बता देती हूँ और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है ये बता देती हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन, तो ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है टी का, और ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो सबसे पहले टी टू द पावर एन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, जो हम मतलब अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि अगर टी टू द पावर एन कोई भी क्वेश्चन में दिया हो तो हम सीधा सीधा उसका निकाल सकते हैं, गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। और गामा एन प्लस वन इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल एन, जिसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन। सेकेंड है ई टू द पावर ए टी, अगर इस टाइप का आ जाए तो इसको लिखते हैं हम वन अपॉन एस माइनस ए। थर्ड है साइन ए टी, साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फोर्थ है कॉस ए टी, कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिफ्थ है साइन हाइपरबोलिक ए टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेयर एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। सिक्स्थ है कॉस हाइपरबोलिक ए टी, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेयर एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो ये 6 जो हमारे पास लाप्लास एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, यही हमारे क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। तो इसी से हमने क्या करना है, अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो चलिए इसको वन बाय वन प्रूफ करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में फंक्शन दे रखा है टी एन, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इफ एफ टी इक्वल्स टू टी एन देन प्रूव दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एन इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन, या फिर और फैक्टोरियल एन अपॉन
एस टू द पावर एन प्लस वन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, एफ बार एस इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो इसको। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, एफ टी क्या दे रखा है, टी टू द पावर एन। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन का। तो एफ टी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी टू द पावर एन आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे जो ये वाला था यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल जो हमारे पास में सिंपल जो हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, आप लोगों ने किया होगा प्रीवियस क्लास में। हम क्या करते हैं कि उसको हम एस टी को ई टू द पावर एस माइनस एस टी है, इसको एक्स मान लो। ठीक है, डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एस। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स अपॉन एस की पावर एन डी एक्स अपॉन एस। ठीक है, तो ये यहाँ से मैं वन अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन को बाहर ले लेती हूँ, एस की पावर एन और एक वन ये था तो मैंने इसको बाहर ले लिया। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स और एक्स टू दी पावर एन बच गया। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर एन प्लस वन माइनस वन, क्योंकि हमें क्या लेके आना है, एन प्लस वन के फॉर्म में लेके आना है। और हमें पता है कि गामा एन इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन, बीटा गामा फंक्शन पड़ा होगा उसमें है गामा एन इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो वहाँ से ये एन यहाँ पे एन क्या हो गया, एन प्लस वन हो गया। तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन अपॉन एस एन एस टू द पावर एन प्लस वन, तो ये जाएगा गामा एन प्लस वन। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस वन वेयर एन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ पे देखा अगर यहाँ पे एन होता तो यहाँ सिर्फ गामा एन आता, बट यहाँ पे एन प्लस वन है माइनस वन, ये वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया है। सेकंड है हमारे पास एफ टी इक्वल्स टू ई टू द पावर ए टी। इसे कैसे करना है, सेम बाय डेफिनेशन लगानी है। तो एफ टी की जगह पे अब ई की पावर ए टी रख लो, तो ये मैंने रख लिया। यहाँ से क्या किया, ए टू द पावर माइनस टी एस माइनस ए। ठीक है, कॉमन ले लिया डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेट हो जाता है ई टू द पावर माइनस टी एस माइनस ए, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अपॉन माइनस एस माइनस ए, और इसको रख लो जीरो टू इन्फिनिटी, इसकी क्या कर लो लिमिट रख लो। तो ये हो जाएगा माइनस, इसको बाहर ले लो, माइनस वन अपॉन एस माइनस ए। ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, फिर हम इन्फिनिटी को रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जीरो रखेंगे तो ये वन होता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी इक्वल्स टू वन अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, ये सेकंड प्रूफ था। चलिए थर्ड प्रूफ पे चलते हैं। थर्ड प्रूफ है हमारे पास, एफ टी दे रखा है साइन ए टी। अब यहाँ पे सेम आपने क्या करना है, एफ टी की जगह पे साइन ए टी रखना है। फॉर्मूला ध्यान में रखना तभी ये सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होता है ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, ये 12th क्लास का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस स्क्वायर, ये ए क्या है, एस है। ठीक है, तो ये माइनस एस स्क्वायर प्लस टी बी क्या है, टी है, तो ये ए है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे रख के माइनस एस साइन ए टी माइनस ए कॉस ए टी और लिमिट चढ़ा दो, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लिया, ये ज़ीरो और ये वन, ज़ीरो माइनस ए, लिमिट रख के आया है तो ये आ गया हमारे पास में ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस ए टी वाला आप खुद से कर लेना, मैं आपको साइन हाइपरबोलिक ए टी का बता देती हूँ। सेम साइन ए टी की तरह कॉस भी हो जाएगा, ये नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ। एफ टी दे रखा है साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ टी की जगह पे साइन हाइपरबोलिक ए टी आ जाएगा। सिंस साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल्स टू क्या होता है, ई टू द पावर ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी अपॉन टू, कॉस हाइपरबोलिक ए टी होता है ई टू द पावर ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी अपॉन टू। ठीक है, अभी हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है,
ये वाले की साइन हाइपरबोलिक। ये जब तुम कॉस वाला करोगे तब इसको रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस टी। यहाँ पे मैंने साइन ए टी के साइन हाइपरबोलिक ए टी की जगह पे ये रख लिया, ये वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 बाहर ले लो, 0 टू इन्फिनिटी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे e टू दी पावर माइनस एस टी, ई टू दी पावर ए टी माइनस ई टू दी पावर माइनस एस टी और ई टू दी पावर माइनस ए टी, इसको मल्टीप्लाई किया है। अब देखो 1/2 ये क्या बन गया, लाप्लास ई टू दी पावर ए टी, ये लाप्लास ई टू दी पावर ए टी बन गया क्योंकि ये एफ टी हो गया है ना, और ये ई टू दी पावर एस टी हो गया। तो ये लाप्लास ई टू दी पावर ए टी बन गया और माइनस लाप्लास ई टू दी पावर माइनस ए टी बन गया। ये जो फॉर्मूला बताया था इसको ब्रेक करोगे ना, इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी करोगे, अलग अलग करोगे, तो ये आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला देगा। तो ये जो एफ टी है, एल एफ टी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे एफ टी ई टू दी पावर ए टी है, इसलिए ये ऐसे लिख दिया मैंने। अब 1/2 इसका क्या होता है, ई टू दी पावर ए टी 1/s माइनस ए माइनस 1/s प्लस ए, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो क्या हो गया, यहाँ से हमने क्या किया है, ये जो ई टू दी पावर ए टी वाला हमने जो प्रूफ किया था उसका जो फॉर्मूला था वो सेम लिखा है कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर ए टी होता है 1/s माइनस ए, और ई टू दी पावर माइनस ए टी होता है 1/s प्लस ए। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमें मिला a/s² माइनस a²। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये मैंने प्रूफ करवा लिए, कॉस हाइपरबोलिक ए टी और कॉस ए टी आप लोग खुद से कर लेना, सेम ऐसे ही करना है। सारे सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं तो आसान है, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, तो आप लोग कर सकते हो। अपनी कॉपी में नोट करना इन सारे क्वेश्चंस को, और जो डेरिवेशंस करवाए उसे भी। चलिए देखिए अब क्वेश्चंस सीधा सीधा। जैसे अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर 3 बोलूँ तो वो आ जाएगा फैक्टोरियल 3, क्या क्योंकि ये फैक्टोरियल n/s टू दी पावर n+1 होता है, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 6/s टू दी पावर 4, क्योंकि फैक्टोरियल 3 होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो वो क्या हो गया 6, ठीक है। सेम अगर मैं टी की पावर 8 का बोलूँ तो ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उसको करना थोड़ा सा मतलब आपको कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इतना भी कर सकते हो उसे, ठीक है। L1 तो ये हो जाएगा गामा 0 + 1/s टू दी पावर 0 + 1, ये सीधा सीधा 1/s आ रहा है, ठीक है। टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s², टी टू दी पावर 1/2 का, तो ये मैंने सारे सॉल्व करे हैं। गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, ठीक है। तो ये सब सॉल्व करे हुए हैं, ये फॉर्मूले हैं। टी टू दी पावर 5/2 है, तो ये जैसे 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, और ये आता है लास्ट में गामा 1/2, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसे। ये इतने सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तुम कर सकते हो अपनी कॉपी में। ये वाला देख लो, अभी ये टी की पावर वाले थे, अब ई की पावर वाले, ये सारे ई की पावर वाले, s माइनस ए होता है ये वाला, तो इस तरीके से करने हैं ये वाले। जैसे ई की पावर वाले सिर्फ ये वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ट्रांसफॉर्म का आंसर आ जाएगा। फिर साइन के फॉर्म में ये है, कॉस के फॉर्म में ये है, साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक, ये सारे के सारे हमने क्या किया, इसके फॉर्मूले में रखा है डायरेक्ट, और आंसर निकाला है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दूसरा करते हैं, ये तो थे इजी क्वेश्चन। अब ये वाले हमारे पास में लिमिट्स वाले क्वेश्चन है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन है फाइंड LFT वेयर FT इक्वल्स टू 1, 0 इज लेस देन t इज लेस देन 1, 1 + t, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू t इज लेस देन 2, 0 इफ t इज ग्रेटर देन 0। ये 3 फंक्शंस हमें दे रखे हैं, और कब कब इसे कहाँ कहाँ रखने हैं ये मैं आपको बताती हूँ, कैसे करके हमें इसे क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म LFT इक्वल्स टू ये होता है हमारे पास। अब हमें इसकी लिमिट को क्या करना है, तोड़ना है, मतलब 0 टू इन्फिनिटी है ना, तो हमें यहाँ पे देखना है कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। यहाँ से देखो t से छोटा है 0, ठीक है, और बड़ा है 1, तो 0 से 1 पहले जाएगा, ठीक है।
0 से 1 पहले ये जाएगा ये वाला, फिर देखो टी के बराबर और टी से छोटा है 1, और कहाँ तक जा रहा है 2 तक जा रहा है, तो पहले तब दूसरा जाएगा 1 से 2 तक, फिर टी इज़ ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 से लेकर के कहीं तक भी जा सकता है टी, इन्फिनिटी तक भी, तो ये तोड़ दिया। 0 to 1 e to the power minus st ft dt प्लस 1 to 2 e to the power minus st ft dt प्लस 2 to infinity e to the power minus st dt st ft dt। ये सारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म तोड़ दिए हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। 0 से 1 पे वैल्यू क्या थी एफ टी की 1, ये वाली, ठीक है। फिर 1 से 2 तक क्या वैल्यू थी, दूसरी 1 प्लस टी वाली। तीसरी जब इन्फिनिटी जा रही है तो क्या थी 0 थी, ठीक है। अब इसे सेम इंटीग्रेशन करना है, वैल्यू तो हमने रख ली। तो e टू दी पावर माइनस एस टी डी टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो वो होता है e टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इसका, ठीक है। 0 to 1 इसकी लिमिट, फिर सेम इसका करोगे तो टी के रेस्पेक्ट में करें 1 प्लस टी तो रहेगा e टू दी पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 1 to t 1 to 2, ठीक है। फिर माइनस 1 अपॉन दिस, इस पे हमने क्या किया है बाई पार्ट रूल लगाया ये वाले पे। तो तुम कर सकते हो इंटीग्रेशन बाई पार्ट रूल क्या होता है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है। तो ये वाला हो गया 1 से 2, इस पे क्या जा रही है लिमिट जा रही है प्लस 0, ठीक है। इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरे पे लगेगा इस तरीके से, ठीक है। ये वाला पूरे पे लगेगा, इस तरीके से लिख सकते ये वाला। तो ये हो जाएगा माइनस एस 1 अपॉन एस ई टू द पावर माइनस एस माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एस 3 ई टू द पावर माइनस 2s माइनस 2 ई टू द पावर माइनस एस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर। लिमिट रखनी तो आप लोगों को आती ही होगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ डीप में जाके, 12th क्लास तो पढ़ा ही है, तो वहाँ देख लेना कैसे इंटीग्रेशन फाइंड किया जाता है। तो ये हमारा लास्ट में जो आंसर आया है वो है ई टू द पावर माइनस 2s माइनस ई टू द पावर माइनस एस इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एस। तो मैंने आपको आज के लेक्चर में लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया, उसके एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताए और उसके प्रूफ्स बताए और कुछ क्वेश्चंस करवाए। तो आज का टॉपिक हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का था। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये पहुँचे और वो भी अपने नोट्स प्रिपेयर कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।